नमस्ते दोस्तों, मैं राजार्य स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अप्रेंटिस गुरुजी की एक और नई जॉब अपडेट में। दोस्तों, आज की जो अपडेट है वो एक ऐसे डिपार्टमेंट की अपडेट है जिसमें हर कोई कार्य करना चाहेगा। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं इसरो रिक्रूटमेंट के बारे में। इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों, यह वैकेंसी 10 फरवरी 2024 को जारी की गई है। और दोस्तों, इसरो की यदि हम बात करें तो यह वही इसरो है जिसने चंद्रयान फर्स्ट, मार्स ऑर्बिटर मिशन, चंद्रयान थर्ड, आदित्य L1 जैसे जो स्पेस मिशन है वह सफलतापूर्वक किए हैं और ऐसा करके पूरे विश्व भर में भारत का जो नाम है वो रोशन किया है। तो दोस्तों, ऐसे डिपार्टमेंट में कार्य करने के लिए आपके पास एक बहुत ही सुनहरा अवसर आया है और इसरो आपके लिए लेकर आया है बहुत सारी वैकेंसीज। इसमें डिग्री होल्डर्स से लेकर ITI होल्डर्स तक की बहुत सारी वैकेंसीज दी गई हैं। तो इस वीडियो में हम इन्हीं वैकेंसीज को देखने वाले हैं। तो दोस्तों, पहली जो वैकेंसी है वो साइंटिस्ट इंजीनियर्स के लिए है। तो यहाँ पर पहली वैकेंसी मैकेट्रॉनिक्स की है और इसमें ME और MTech मांगा गया है। दोस्तों, आप इंतज़ार करें क्योंकि आपके लिए भी बहुत सारी वैकेंसीज यहाँ पर दी गई हैं। दूसरी जो वैकेंसी है वो मटेरियल साइंस की है। दोस्तों, जो बड़ी वैकेंसीज दी गई हैं वो थोड़ी मात्रा में ही है। उसके बाद मैथमेटिक्स, फिजिक्स, दोस्तों इन सभी में MSc मांगा गया है। अब बात आती है टेक्नीशियन B की वैकेंसीज की, जिनकी संख्या भी काफ़ी ज़्यादा है। तो पहली जो वैकेंसी है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक और इसके साथ साथ टेक्नीशियन पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, मैकेनिक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज, मैकेनिक इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक को छोड़कर बाकी जो ट्रेड यहाँ पर दी गई है यानी टेक्नीशियन पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, MCEA और MIE, इन ट्रेड की वैकेंसीज बहुत ही कम मात्रा में आती हैं और कैंडिडेट यह परेशान रहते हैं कि हमारी वैकेंसी कब आएगी, हमारी वैकेंसी कब आएगी। तो दोस्तों, अब आपके लिए वैकेंसी आ चुकी है और इस वैकेंसी को आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। तो इलेक्ट्रॉनिक की यहाँ पर 63 वैकेंसीज दी गई हैं और इसके लिए आपका मैट्रिकुलेशन के साथ साथ ITI या फिर NSE इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड में या फिर TPES में या फिर MCE में या फिर MIE ट्रेड में होना अनिवार्य है। अगली ट्रेड की बात करें तो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रीशियन की पोस्ट यहाँ पर दी गई है और कुल 13 वैकेंसीज यहाँ पर दी गई हैं। तो इसमें भी आपका ITI या फिर NSE होना अनिवार्य है। फोटोग्राफी ऑब्लिक डिजिटल फोटोग्राफी की बात करें तो यहाँ भी मैट्रिकुलेशन के साथ साथ ITI और NSE अनिवार्य बताया गया है। फिटर की यहाँ पर 17 वैकेंसीज दी गई हैं और इसमें भी आपका मैट्रिकुलेशन के साथ साथ ITI या फिर NSE होना अनिवार्य है। प्लम्बर की 3 वैकेंसीज दी गई हैं, इसमें आपका मैट्रिकुलेशन या फिर ITI होना अनिवार्य है। RAC यानी रेफ्रिजरेटेड एयर कंडीशनिंग की यहाँ पर 11 वैकेंसीज दी गई हैं, तो इसमें आपका मैट्रिकुलेशन के साथ साथ ITI होना अनिवार्य है। टर्नर की 2 वैकेंसीज यहाँ पर दी गई हैं। कारपेंटर की 3 वैकेंसीज, मोटर मैकेनिक की यहाँ पर 2 वैकेंसीज, मशीनिस्ट की 5 वैकेंसीज, वेल्डर की 2 वैकेंसीज, ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल की यहाँ पर 11 वैकेंसीज दी गई हैं। इसी तरह ड्राफ्ट्समैन सिविल की यहाँ पर 5 वैकेंसीज दी गई हैं। और दोस्तों, इन सभी में आपका NCVT ट्रेड में ITI या फिर NSE मांगा गया है और यहाँ पर जो आपका मोड ऑफ सिलेक्शन यानी सिलेक्शन का जो प्रोसीजर है वो रिटन टेस्ट के साथ साथ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी होने वाला है और ये करिकुलम बेस्ड होगा। करिकुलम बेस्ड यानी आपकी ट्रेड का जो सिलेबस है उससे संबंधित ही होने वाला है। तो आपको ज़्यादा कठिनाई नहीं आएगी क्योंकि आपने जो चीज़ें ITI में पढ़ी हैं वही चीज़ इस टेस्ट में आने वाली है। टेक्निकल असिस्टेंट की यदि हम बात करें तो ये सारी वैकेंसीज डिप्लोमा होल्डर्स के लिए हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स की 28 वैकेंसीज दी गई हैं, कंप्यूटर साइंस की 6, इलेक्ट्रिकल की 5, सिविल की 4, मैकेनिकल की 12 वैकेंसीज यहाँ पर दी गई हैं। तो इन सभी में फर्स्ट क्लास डिप्लोमा मांगा गया है। इसके साथ साथ ग्रेजुएट की वैकेंसीज भी यहाँ पर दी गई हैं और इसमें मुख्यतः MSc कैंडिडेट की हैं। तो इसमें केमिस्ट्री की 2, फिजिक्स की 2, एनिमेशन एंड मल्टीमीडिया की 1, मैथमेटिक्स की 1, लाइब्रेरी असिस्टेंट की 1 वैकेंसी यहाँ पर दी गई है। अन्य वैकेंसीज की बात करें तो कुक की 4 वैकेंसीज यहाँ पर दी गई है और इसमें आपका SSC पास होने के साथ साथ 5 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा गया है किसी होटल या कैंटीन में। तो इसका लिए भी आपका रिटन टेस्ट और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। फायरमैन के लिए आपका SSC पास
और इसके साथ साथ फिजिकल फिटनेस स्टैंडर्ड है उसको भी यहाँ पर दिया गया है, और रिटन टेस्ट और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यहाँ भी होने वाला है। लाइट व्हीकल ड्राइवर की यहाँ पर वैकेंसीज दी गई हैं। तो ये कुल 6 वैकेंसीज हैं। तो इसमें आपका एसएससी पास होने के साथ साथ 3 साल का एक्सपीरियंस लाइट व्हीकल ड्राइवर के तौर पर मांगा गया है। और इसके साथ साथ एनी अनदर रिक्वायरमेंट ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट ऑफ कर्नाटका स्टेट शुड बी मेट विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग द पोस्ट। जो भी रिक्वायरमेंट रहेगी कर्नाटका स्टेट की वो भी पूरी करनी रहेंगी। हैवी मोटर व्हीकल की यहाँ पर 2 वैकेंसीज दी गई हैं। तो इसमें आपका एसएससी के साथ साथ 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, जिसमें से 3 साल का एक्सपीरियंस हैवी व्हीकल का होना मांगा गया है। तो दोस्तों ये वो वैकेंसीज थी जो इसरो के द्वारा जारी की गई हैं। तो इसमें मुख्य तौर पर देखा जाए तो आईटीआई होल्डर्स की जो वैकेंसी हैं वो कुछ ज़्यादा हैं, और वो भी इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक जो ट्रेड है उसकी वैकेंसीज यहाँ पर ज़्यादा दी गई हैं। आमतौर पर यह देखा जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की वैकेंसीज कम मात्रा में दी जाती हैं, लेकिन यहाँ इस रिक्रूटमेंट में ये वैकेंसीज ज़्यादा दी गई हैं। तो यहाँ पर पे अलाउंसेस और एज लिमिट भी दी गई है। तो ऊपर की जो साइंटिस्ट की वैकेंसीज हैं उनके लिए 18 से 30 और 18 से 28 साल की छूट की जो आयु लिमिट है वो दी गई है, और बाकी सभी वैकेंसीज के लिए 18 से 35 वर्ष की जो एज लिमिट है वो दी गई है। और जो SC ST OBC कैंडिडेट हैं उनके लिए जो भी छूट मिलेगी वो यहाँ पर मिलने वाली है। और यदि सैलरी की बात करें तो 56,100 साइंटिस्ट इंजीनियर के लिए हैं, और साइंटिफिक असिस्टेंट और टेक्निकल असिस्टेंट के लिए 44,900, टेक्नीशियन बी के लिए 21,700, और कुक और ड्राइवर की पोस्टों के लिए 19,900 का जो पे स्केल है वो यहाँ पर दिया गया है। और दोस्तों यहाँ पर यही बताया गया है कि जो एम्प्लॉय है वो न्यू पेंशन स्कीम के अंदर ही पोस्टेड होंगे। आगे अप्लाई करने का तरीका बताया गया है कि आपको isro.gov.in वेबसाइट पर जाना है और वहाँ से अप्लाई कर देना है, और इसको अप्लाई करने की तारीख 10 फरवरी 2024 से 1 मार्च 2024 तक होने वाली है। तो आपको काफ़ी लगभग 20-21 दिन यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो आप समय रहते इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई अवश्य करें। आगे कई इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर दी गई हैं, और फीस की यदि हम बात करें तो 250 रुपये की फ़ीस यहाँ पर दी गई है SC टेक्निकल असिस्टेंट साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए, और 750 रुपये की फ़ीस यहाँ पर प्रोसेसिंग फ़ीस के तौर पर बताया गया है। और प्रोसेसिंग जो फ़ीस है वो कैंडिडेट यदि अपीयर होते हैं एग्ज़ाम में तो वो रिफ़ंड हो जाएगी। इसी तरह नॉन रिफंडेबल फ़ीस ऑफ 100 रुपीज़ फॉर टेक्नीशियन बी के लिए 100 रुपये की फ़ीस है, और 500 रुपये की यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस भी दी गई है, यानी 600 रुपये आपके लगने वाले हैं। यदि आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आपके 500 रुपये रिफ़ंड हो जाएंगे। दोस्तों आजकल ये जो रिफ़ंड का प्रोसेस है ये रेलवे ने एक बार शुरू कर दिया था, तो उसके बाद अन्य डिपार्टमेंट भी इसे अपनाने लगे हैं। इसका कारण शायद यही होगा कि कैंडिडेट पैसे लगाने के बाद ये सोचें कि हमें एग्ज़ाम देना ही है। तो यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो दी गई हैं, कितने मार्क्स का टेस्ट आने वाला है उनकी डिटेल यहाँ पर दी गई है। दोस्तों इस PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप चाहें तो इसे वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और ये सारे इंस्ट्रक्शंस को आप आराम से पढ़ सकते हैं। तो अभी आपको जो मुख्य कार्य करना है वो करना है इस वैकेंसी के फॉर्म को भरने का, और इसकी जो लास्ट डेट दी गई है वो 1/3/2024 दी गई है। तो दोस्तों मैं ऐसा करता हूं कि मेरे इस वीडियो के द्वारा आपकी इसरो में निकली हुई वैकेंसीज़ के बारे में क्वेरीज दूर हो गई होंगी। दोस्तों यदि आपकी क्वेरीज दूर हुई हैं या आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो कृपया से लाइक व शेयर जरूर कर दें, और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर दें। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय आर्यवर्त।